बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA 155 लॉन्ग कोर्स की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें, इसकी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन अगर इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर कुछ इंच वगैरह कम है तो क्या उसकी रिलैक्सेशन मिल सकती है, कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं। चेस्ट आपकी विद एंड विदाउट एक्सपेंशन कितनी होनी चाहिए, वेट के अंदर क्या रिलैक्सेशन है, कितना होना चाहिए, और आई साइट कैसे चेक की जाती है, ग्लासेस वगैरह अगर लगी हों तो उस हिसाब से क्या आप सिलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। PMA 155 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी ये सिर्फ और सिर्फ 5 फाइल्स जो है ना वो करवा देंगी, जिसके अंदर हमारी 100% गारंटी है। एक वर्बल की फ़ाइल है, एक नॉन वर्बल है और 3 जो है वो एकेडमिक्स हैं। और इनके अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन लाइव सेशन के अंदर। आप जिसमें क्वेश्चंस करते हैं, हम सारे ये जितने भी PDF के अंदर क्वेश्चंस होंगे वो हम सेशंस के अंदर आपको पढ़ाएंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे। ऐसे ही नॉन वर्बल और एकेडमिक के मैथ और इंग्लिश ग्रामर, ये भी हम आपको लेक्चर्स भी देंगे, PDF के नोट्स भी देंगे। और इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट 18 टेस्ट हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको कहीं से एक्स्ट्रा मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वीडियोस भी हम आपको लाइव सेशन में पढ़ाएंगे, ये सारे लेक्चर्स, और उसके अलावा हम आपको नोट्स भी देंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन करना है जिसके अंदर हमारी डेली गूगल मीट पर क्लासेज होंगी, ये जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली वर्बल की क्लासेज होंगी, नॉन वर्बल की और एकेडमिक की शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, PDF के नोट्स दिए जाएंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, 18 मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट। और ये भी गारंटी है कि आपको हर तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना तो बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं से नोट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, सारा कुछ हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3000 फीस के अंदर। एकेडमी तकरीबन 20 से 25 हज़ार चार्ज कर रही हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हर चीज़ हम खुद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी ना डाउनलोड करने की और ना बाय करने की, ना कहीं से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सारा PMA 155 लॉन्ग कोर्स खुद प्रिपेयर करवाएंगे आपको। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, हमारा ये नंबर आपके पास शो हो रहा है, लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहले हम एज की बात कर लें। PMA में अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो आपकी 22 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और इसमें 17 से लेकर 22 ईयर आपकी आफ्टर द इंटरमीडिएट इतनी एज जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप सोल्जर हैं या ग्रेजुएशन की हुई है तो कुछ साल का कंपनसेशन मिल जाता है, आपको कुछ ईयर्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 24, 25 तक चला जाता है, 23 तक भी होता है। और उसके बाद ये एज का क्राइटेरिया आपने फुलफ़िल करना है। अगर एज जो है वो 3 मंथ का रिलैक्सेशन भी होता है, लेकिन वो चूँकि 6 मंथ आगे ऐड करने होते हैं तो इसलिए 17, 22 कन्फर्म समझें, ठीक है। 6 मंथ की जो 3 मंथ की जो रिलैक्सेशन होती है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि 6 मंथ ऐड करने होते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। फिर अगर हम बात करें कि हाइट जो है वो आपकी वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर ये मेजरमेंट है। तो हाइट जो है ना फीट के अंदर तो आपकी 5'4" फीट होनी चाहिए, 5.4, और सेंटीमीटर के अंदर 162.5 सेंटीमीटर। कितना मैंने बताया, 162.5 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। अब इसके अंदर अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट है जिसकी 162 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर कम है उसकी हाइट, तो वो रिजेक्ट है। ये बात ज़हन में रखें, सारे बिठा लें कि हाइट एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी किस्म का रिलैक्सेशन नहीं मिलता। 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर भी दूर है, 0.5 सेंटीमीटर भी वहाँ पर आपको रिलैक्स नहीं किया जाएगा। वहीं से फिजिकल टेस्ट के दिन ही आपको वहाँ पर स्टंप करके हाइट का वो वापस भेज देंगे। चाहे आपका रिटर्न क्लियर है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप टॉपर हो, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन हाइट पे किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये पता चल गया आपको। उसके बाद हमारे पास जो चेस्ट है ना, काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर चेस्ट के बारे में बताएं। विदाउट एक्सपेंशन जो है ना हमारे पास कितनी है, 31.1 इंच। ये है विदाउट, 31.1 इंच जो है वो आपकी। अब विदाउट एक्सपेंशन से क्या मुराद है, मतलब जो नॉर्मल वे के इंसान जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सांस फुल जब अंदर खींचूंगा तो वो विद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से मुराद होता है एक्सपैंड हो जाना। तो विदाउट एक्सपेंशन से मुराद है कि आपने एक्सपैंड नहीं की। जैसे अभी मैं नॉर्मल हूँ तो मेरी जो चेस्ट का साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 31.1 इंच। जैसे मैं सांस अंदर खींचता हूँ
तो मेरी जो चेस्ट है वो थोड़ी स्ट्रेच होती है, एक्सपैंड हो जाती है, तो उसके अंदर फिर ज़ाहिर है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करती है। तो उस हिसाब से आपका 34 जो है ना वो इंच वो आपकी जो चेस्ट है उसका साइज़ होना चाहिए। तो 2 दफ़ा वो आपका मेजर करते हैं, एक विदाउट नॉर्मल वे के अंदर, एक आपके जब वो कहते हैं कि सांस अंदर खींचे, तो वहाँ पर ही आपका ये हाइट जब आपकी हो रही होती है ना, वहीं पर ही आपकी चेस्ट फ़ौरन चेक हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपका वेट जिसका होता है एज़ पर BMI, BMI से मुराद होता है बॉडी, B से मुराद हो गया बॉडी, और M से मुराद हो गया आपका मैस, और I से मुराद हो गया इंडेक्स। अब इसका क्या मतलब है, बॉडी मैस पर इंडेक्स जो है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, वो आपने चेक करना है, और मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम करते हैं जी आई साइट की बात। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, विद एंड विदाउट ग्लासेस। जैसे यहाँ पर आपको ये कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, इन्होंने अपनी एक हाथ पे, अपनी एक आंख पे हाथ रखा हुआ है, और यहाँ पर ये सोल्जर वगैरह है, और ये आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है। बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एक वॉल के साथ हैंग होती है, या ऐसे नोटिस बोर्ड पर या वैसे ही लगाई होती है कहीं पर, और आप कोई 2-3 मीटर के जो है ना डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, और वहाँ पर आपने अपनी एक आंख पे हाथ रखना है, और एक आंख खुली होगी, और ये अल्फ़ाबेट पे वो स्टिक से पूछेंगे कि मिसाल के तौर पर यहाँ से आपको ये पूछते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो आप कहते हो H, वो आपसे फिर यहाँ से छोटा सा पूछते हो, आप कहते हो X, फिर वो ऐसे छोटे छोटे करते जाते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं। अगर तो आप सही बता रहे हो तो आपकी आई साइट है ठीक, चाहे आपकी ग्लासेस लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई। अगर आप ऐसे 2-3 उनको गलत बता दोगे, फिर वो वहाँ पर लिख देंगे, रेफ़र कर देंगे, और फिर आप CMH में जाके दोबारा से जो वहाँ पर डॉक्टर होंगे आई साइट के स्पेशलिस्ट, उनको आप अपनी आई साइट चेक करवाएंगे, और फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं, पास करते हैं या फेल करते हैं, यानी फिट करते हैं या अनफिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वॉल पे एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ लगे होंगे, सोल्जर स्टिक से आपको पूछेगा, आपने एक दफ़ा इस आंख पे हाथ रखना है, दूसरी दफ़ा इस आंख पे हाथ रखना है। जब ग्लासेस लगाई हुई, पहले ग्लासेस लगा के आप चेक करेंगे, फिर ग्लासेस उतार के भी आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है या जो भी है वो सारा वहाँ पर लिख देंगे। ये तो हो गया हमारे पास जी आई साइट का, मैंने आपको बता दें। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, वहाँ पर जाने से पहले ही आपने अपना कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। अब हम चलते हैं जी अपना जो वेट होता है वो किस तरह चेक करते हैं। ये हमारी प्रोजीनियस स्टूडेंट्स वेबसाइट है, यहाँ पर BMI एंड पे लिखा हुआ है, progeniousstudents.com लिखेंगे ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ, तो एंड पर BMI है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपके सामने ना ये एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलकुलेटर के ऊपर आपने अपना वेट लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मैं वेट लिखता हूँ, तो वो वेट मैं लिख देता हूँ 50 kg, ये मैं मिनिमम लिख रहा हूँ अपनी तरफ से। फिर हाइट जो है वो मैं यहाँ पर 5 फीट लिख देता हूँ, और 4 इंच रिक्वायर है, मतलब जो मिनिमम रिक्वायर, फिर मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ये ग्रीन कलर के अंदर आ गया। अगर आपका ग्रीन कलर के अंदर आंसर आए जैसे यहाँ पर मौजूद है, और नीचे फिर उसने लिखा हुआ है कि आप हेल्दी हो, यू आर हेल्दी, तो आपका वेट जो है वो इंक्रीज़ वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको जो है वो आपने लूज़ करना है। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइट जो है, जैसे ही आपकी हाइट इंक्रीज़ होती है, वेट भी इंक्रीज़ करना होता है। मैं 5.9 इंच जो है ना वो हाइट लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो ये आ गया यू आर अंडर वेट, येलो जो है ना हमारे पास सिंबल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना वेट चेक कर लेना है कि मेरा वेट जो है ना, अगर आपका वेट अंडर वेट है, तो यहाँ पर आपने फिर थोड़ा सा चेक कर अपना वेट इंक्रीज़ करते जाना है कि मेरा वेट कितना मुझे जो है ना गेन करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर जो है ना 55 करता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ। अगर ग्रीन आ गया, अभी भी मैं अंडर वेट हूँ, मतलब 5 kg मेरा कम नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर 60 कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहीं 10 किलो, ये देखें यू आर हेल्दी, तो मुझे तकरीबन 10 या 9 kg जो है वो इंक्रीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस तरह आप ये भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने kg में इंक्रीज़ करूँ। मैं अंडर वेट तो हूँ, अगर ओवर वेट हूँ तो आपने अपना वेट कम करके चेक कर लेना कि अच्छा इतना वेट होगा तो मैं क्या होगा, नॉर्मल आइडियल वेट हो जाएगा, हेल्दी वेट हो जाएगा। तो ये आपने अपना वेट चेक कर लेना है। और वैसे भी ये इंसान को अगर ना भी यहाँ पर अप्लाई वगैरह करना हो, ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती हैं। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी सेशन आपने ज्वाइन करना है, मैंने आपको बता दिया, वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।